सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 लाख से भी ज्यादा केसेस 2021 में पाए गए, जिसमें से 80% इंडिया के केसेस थे, राइट। और यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है। इसकी जो टेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल HPV पेप्समेयर टेस्ट, जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव सिंपल टेस्ट है। आजकल की लेडीज को मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन में जितना ये टॉपिक सर्च हुआ है, पता ही नहीं था कि ये इतने इनएक्सपेंसिव है और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई हैं लास्ट ईयर फीमेल्स की। 80% सर्वाइकल कैंसर है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी नेगेटिव PR को भी यूज करके अगर इसका आउटकम कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है एट अ लॉन्गर रन, या इसको एज अ बिगर पिक्चर हम अगर देखें तो, क्योंकि इसकी दोनों तरफ की कंट्रोवर्सीज उठी हैं, टू पोलराइजेशन हो चुकी है ये बात, आपका क्या इसमें मानना है? देखिए, एज ए मार्केटर आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक तेजी से बढ़ती हुई डिसीज है, और कैंसर इटसेल्फ के साथ एक चैलेंज रहता है कि आमतौर पर लोगों को बहुत लेट स्टेज में जाके पता चलता है कि वो इसका एक हिस्सा है या उनके शरीर के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सिग्निफिकेंट नंबर्स अभी दिखने आए हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इलाज भी जरूरी है। इलाज तो बहुत बाद की स्टेज होती है, अगर आप अवेयर हैं तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। तो जो इंटेंट है वो एकदम सही है, बट जो मोड है, अब उसको आप कंट्रोवर्सी कहें, कुछ भी कहें, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 2 रीजन है। एक तो आप किसी की मौत का ड्रामा बना के किसी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स, पहला। दूसरा, जिस सेलिब्रिटी को आप यूज कर रहे हैं उनकी क्या रेपुटेशन है। पूनम पांडे हैज बीन इन न्यूज फॉर लास्ट, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे। मुझे 2011 का मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इंडिया की टीम जीत जाएगी तो आई गो न्यूड इन द मीडिया। उस समय शायद कानपुर में रहा करती थी, एक छोटे फैमिली से थी वो, मिडिल क्लास फैमिली से। तब उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया था जिसपे काफी बातें हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक सैम बॉम्बे से शादी करी, फॉर शी हैज बीन इन न्यूज फॉर ऑल गुड रीजंस ऑफ द काइंड ऑफ फोटोशूट शी हैज डन, द काइंड ऑफ प्रेजेंसेस शी हैज मेड अक्रॉस वेरियस चैनल्स इन द इवेंट्स। सो मेरे विचार से इस पूरी प्रोसेस में जो भी उनकी एजेंसी रही, उन्होंने सेलिब्रिटी सिलेक्शन वाज इनकरेक्ट, और जिस तरीके से इसको डिपिक्ट किया वो मेरे हिसाब से अवेयरनेस अभी हो क्या रहा है कि आपने बिल्कुल यह कहा कि सर्वाइकल कैंसर वगैरह की सर्च बढ़ी है, बट उससे मेनी फोल्ड टाइम्स लोग पूनम पांडे को सर्च कर रहे हैं, और पूनम पांडे को भी किन रीजंस के लिए सर्च कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, जो भी एजेंसी जिन्होंने भी इस कैंपेन को प्लान किया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ऑफ ट्रैक हो गया, और पूनम पांडे बीइंग कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ऑफ कोर्स दोनों साइड्स में हो रहा है, बट अगर हम मीडिया फैटर्निटी को देखें, जो स्टैलवर्ड्स हैं जो मीडिया में, दे आर सेइंग दैट इट वाजंट अ राइट काइंड ऑफ कैंपेन व्हिच दीज पीपल हैव प्लान्ड। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो पल्स पोलियो के लिए हम अमिताभ बच्चन इतने सालों से ऐड कर रहे हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन किसी पोलियो बाधित के साथ कुछ करें और बोले? तो मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। आई विल नॉट कॉल इट एज अ लो, बट इट वाजंट अ डिसेंट काइंड ऑफ अ कैंपेन व्हिच दोस कंपनीज और द एजेंसीज और हैव प्लान्ड। और ओवरऑल इसमें मुझे लगता है कि पूनम पांडे एज ए ब्रांड, उनका भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक डेंट तो आया होगा।